आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वाटसन क्रिक मॉडल फॉर डीएनए, मतलब वाटसन एंड क्रिक का मॉडल क्या है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को बताया है क्रोमोसोम्स क्या है, उसके स्ट्रक्चर्स बताए थे। आज जो है कि आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि वाटसन क्रिक का मॉडल क्या होता है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वाटसन एंड क्रिक का मॉडल है, वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया था, डीएनए के बारे में, डीएनए की संरचना के बारे में बताया था। डीएनए की जो संरचना है उसके बारे में बताया था, जिसे क्या कहा जाता है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये हमें समझ लेना है कि जो वाटसन एंड क्रिक तथा इनके साथ एक और वैज्ञानिक थे जिसका नाम था विल्किंस, यानी वाटसन एंड क्रिक तथा विल्किंस नामक वैज्ञानिक ने 1953 ईस्वी में क्या किए थे, डीएनए के मॉडल को प्रस्तुत किए थे। ठीक है, जब डीएनए के मॉडल को प्रस्तुत किया तो उस डीएनए के मॉडल को प्रस्तुत करने के बाद उनको नाम दे दिया गया वाटसन एंड क्रिक का मॉडल कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पे पहले स्टेप में दिखाया जा रहा है कि वाटसन एवं क्रिक तथा विल्किंस ने 1953 ईस्वी में डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे वाटसन एवं क्रिक का मॉडल कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें ये भी बता देंगे कि इस कार्य के लिए, यानी वाटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल प्रस्तुत किया था, इस कार्य के लिए इनको जो है 1962 ईस्वी में क्या किया गया था, 1962 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, अर्थात इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब इनके अनुसार, यानी इन साइंटिस्टों के अनुसार बताया जाता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए की जो संरचना होता है वह निम्नलिखित होता है, या डीएनए की जो विशेषता होती है वह निम्नलिखित है। तो पहली बात अगर हम बताएं तो सबसे पहले इसमें यह बात बता देंगे कि जो डीएनए होता है, अगर डीएनए को देखा जाए तो डीएनए का निर्माण 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं, या इसको 2 श्रृंखला भी कर सकते हैं, या इसको 2 चरण भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि डीएनए का निर्माण किससे होता है, तो डीएनए का निर्माण 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड से, या 2 श्रृंखला से, या फिर 2 वलय से होता है। ठीक है, पहले स्टेप में या पहली बात यही बता देंगे कि डीएनए का निर्माण किससे होता है, तो डीएनए का निर्माण 2 न्यूक्लियोटाइड यानी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड से, या 2 वलय से, या 2 श्रृंखला से होता है। ठीक, अब इसके बाद दूसरे स्टेप में यह बता देंगे कि जो डीएनए का जो वलय होता है, इन दोनों का वलय हमेशा क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। जैसा आप देखें कि ये जो वलय आया हुआ है, इस वलय को अगर हम देखें तो ये 5' से 3' आया है, और दूसरे वलय की जो दिशा है वह 3' से 5' है। अर्थात कह सकते हैं कि डीएनए का जो वलय होता है, यह वलय एक दूसरे की, इनकी वलय की जो दिशा होती है, यह एक दूसरे की क्या होती है, यह एक दूसरे की विपरीत होती है। ठीक है, अगर हम और बातें करें डीएनए की, तो डीएनए की और विशेषता में यह बता देंगे कि जो डीएनए होता है, अगर हम इस डीएनए की व्यास की बात करें, अर्थात इसकी लंबाई की बात करें, तो इस डीएनए का जो व्यास होता है वह कितना एंगस्ट्रॉम होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। इस डीएनए का व्यास कितना होता है, तो डीएनए का जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको जो डीएनए है कुंडलित रूप से दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से एक कुंडलन इस प्रकार से आया है और इस प्रकार से आया है। तो अगर हम इस डीएनए की एक कुंडलन की अगर लंबाई की बात करें, तो डीएनए के एक कुंडलन की जो लंबाई होती है वह कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, 2 बातें आपको समझ में आ गई होगी। पहली बात यह थी कि डीएनए का निर्माण किससे होता है, तो डीएनए का निर्माण 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड से, या 2 वलय से, या 2 श्रृंखला से होता है। ठीक, अब दूसरे स्टेप में यह बता देना है कि जो डीएनए का जो वलय की दिशा होती है, डीएनए की वलय की दिशा क्या होती है, तो डीएनए की वलय की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। अर्थात यह देखिए, अब यहाँ पे 5' है तो यहाँ पे 3' है, और ये 3' है तो 5', यानी डीएनए की वलय की जो दिशा होती है, जो डायरेक्शन होती है, वह एक दूसरे के क्या होती है, अपोजिट होती है, एक दूसरे की विपरीत होती है। एक की दिशा 3' से 5' होती है, तो दूसरे की दिशा कितनी होती है, 5' से 3' होती है। तीसरे स्टेप में ये बता देना है कि जो डीएनए होता है, डीएनए की अगर हम व्यास की बात करें तो डीएनए का व्यास कितना होता है, तो डीएनए का व्यास जो है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, अब डीएनए के एक कुंडलन की लंबाई की अगर बात करें कि डीएनए के एक कुंडलन की लंबाई कितनी होती है, तो डीएनए के एक कुंडलन की लंबाई कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम होता है। अब यहीं पर हमें ये देखना है कि जो डीएनए का एक कुंडलन है, इस डीएनए के एक कुंडलन में न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होती है, तो डीएनए के एक कुंडलन में कुल लगभग अगर न्यूक्लियोटाइड की संख्या की बात करें तो 10 न्यूक्लियोटाइड संख्या होती है। कितनी होती है, यानी इसके एक कुंडलन में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि जो डीएनए की न्यूक्लियोटाइड है, एक कुंडलन में 10 न्यूक्लियोटाइड है, अगर प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड की
बीच की डिस्टेंस की बात करें, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरियां की बात करें तो वह कितना होता है। तो देखिए एक न्यूक्लियोटाइड ये है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये है, और इन दोनों के बीच की अगर हम दूरी की बात कर ले तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना होता है, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर 3.4 एंगस्ट्रॉम है क्या चीज़, तो आप बताएंगे कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की क्या होती है, दूरी होती है। अगर हम इसके अगले स्टेप की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे जो डीएनए में नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो हम इसमें ये देखने को मिलता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए में नाइट्रोजनिक बेसिस दो प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं। पहला जो होता है प्यूरिन होता है और दूसरा क्या होता है, पिरिमिडिन होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस को देखा जाए तो एडेनिन जो होता है यह किसके साथ जुड़ा होता है, एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ा होता है, वो भी कितने बंध के द्वारा जुड़ा होता है, तो एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ डबल बंध के द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है। यहीं पर बात कर ले, अगर हम साइटोसिन की बात कर ले तो जो साइटोसिन होता है यह साइटोसिन ग्वानिन के साथ कितने बंध के द्वारा जुड़ा होता है, तो ट्रिपल बंध के द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है। यानी नाइट्रोजन बेसिस का जो क्रम होता है, एडेनिन हमेशा किसके साथ, तो एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ा होता है, कितने बंध के द्वारा जुड़ा होता है, तो यहाँ पे दो बंध के द्वारा जुड़ा होता है। और साइटोसिन जो होता है वह ग्वानिन के साथ कितने बंध के द्वारा जुड़ा होता है, 3 बंध के द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसमें जो दोनों वलय होते हैं, यह दोनों वलय किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि डीएनए जो होता है यह दोनों वलय हाइड्रोजन बंध के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, तो यह क्या थी, यह वाटसन एंड क्रिक का मॉडल है डीएनए का।